स्टूडेंट्स अभी हम चलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की तरफ। स्टूडेंट्स थॉमस यंग्स इन 1801 उसने एक एक्सपेरिमेंट कैरीड आउट किया जिसमें उसने ये देखा कि लाइट जो है चूँकि वेव नेचर भी रखती है तो जाहिर सी बात है वो इंटरफेरेंस भी करेंगे एक दूसरे में। जैसे हम पहले पढ़ के आए कि लाइट जो है आपस में जब इंटरफेरेंस करती हैं तो कभी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से जो है वो ब्राइट फ्रिंजेस हमें मिलती हैं और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से हमें डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं। ठीक है, इसी एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पे उसने इस एक्सपेरिमेंट को कैरीड आउट किया कि देखते हैं कि वाकई ये जो एक्सपेरिमेंट था वो कैसे होता है, और इस चीज़ को उसने प्रूव किया कि वाकई लाइट जो है वो वेव नेचर रखती है। बेसिकली यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का मकसद ही ये है कि इस चीज़ को प्रूव करना कि लाइट जो है वो इंटरफेरेंस करती है, और लाइट तभी इंटरफेरेंस करेगी जब वो वेव नेचर रखती है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम आगे चल के स्टडी करते हैं। और हमने ये भी पढ़ा है कि इंटरफेरेंस करने के लिए कुछ न कुछ लाइट को जो है वो कोहेरेंट होना चाहिए, और लाइट जो है वो मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, उसकी वेवलेंथ जो है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, और इसी तरीके से जो है वो उसकी इंटेंसिटी भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें जब मीटअप होंगी तब जो इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए यंग्स ने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, अब उसमें वो करता क्या है कि उसने शुरू में क्या किया कि एक स्क्रीन उठाई। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो लाइट आके गिरती है, तो यहाँ पे ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस हमें मिलती हैं क्योंकि ये दोनों लाइट्स आपस में इंटरफेरेंस करती हैं। ठीक है, ये दो लाइट कहाँ से आ रही हैं? ये दो स्लेट्स हमने बना दी, एक स्लेट 1 और एक स्लेट 2, यानी ये दो छोटे से सुराख बना दिए, और इन दो छोटे सुराखों को जो लाइट मिल रही है वो S0 से मिल रही है। ठीक है, यानी S0 से लाइट निकली, वो इस सुराख और इस सुराख से होती हुई फिर और प्रोपोगेट हुई, वो आगे चल के दोनों आपस में टकराई और इंटरफेरेंस हुआ। उस इंटरफेरेंस की वजह से जो है यहाँ पे हमें डार्क फ्रिंजेस, ये देखें मैंने इसको और मोर फोकस करके लिखा है, तो हमें कहीं पे जो है वो डार्क फ्रिंजेस मिल रही है, कहीं पे ब्राइट फ्रिंजेस, फिर डार्क, फिर ब्राइट, इसी तरीके से सीरीज़ में हमें डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिले ड्यू टू सुपर पोजिशन ऑफ दीज टू वेव्स। ठीक है, अब हमने देखा कि इंटरफेरेंस लाइट का तभी होगा जब दोनों वेव्स कोहेरेंट हो। कोहेरेंट का मतलब ये है कि उसकी सोर्स सेम है। अब देखें ये दोनों लाइट किसकी सोर्स है? इससे निकल रही हैं, यानी एक ही सोर्स है इन दोनों स्लिट्स के लिए। ठीक है, तो ये दोनों लाइट कोहेरेंट हो गई। जब दो लाइट कोहेरेंट होती हैं तो ऑटोमेटिकली वो मोनोक्रोमेटिक भी होंगी। मोनोक्रोमेटिक का मतलब ये कि उनकी वेवलेंथ भी सेम हो। ठीक है, तो इन दोनों की वेवलेंथ भी सेम है, ये दोनों मोनोक्रोमेटिक भी हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों का इंटरफेरेंस होगा तो डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस भी बनेंगी। ये स्क्रीन है जहाँ पे हमें डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिल रही हैं। ये स्लेट 1 और स्लेट 2 है, और ये पहली स्लेट S0 है जिससे दोनों को सप्लाई मिल रही है या दोनों की सोर्स है। ठीक है, या जिसको हम कह सकते हैं प्राइमरी सोर्स, और दीज आर दी सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, अच्छा इस थ्योरी में देखिए हमने क्या लिखा है। इन 1801 यंग्स कैरिड आउट एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी इंटरफेरेंस इफेक्ट ऑफ लाइट। यंग्स एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ अ स्क्रीन हैविंग a narrow slit which is illuminated by a monochromatic light source S0. The waves emerging out from these slits are then allowed to incident on a second screen which has two narrow parallel slits S1 and S2. After passing through these slits, light waves will interfere with each other. Superposition of these waves result in a series of bright and dark fringes which are observed on a screen placed at some distance from these slits. ठीक है, वही चीज़ जो मैंने आपको बताई। अच्छा, इसको अब मोर एलाबोरेटेड वे में अगर हम देखें ये फिगर बड़ी मेहनत से बनी है। इसमें ऐसा है कि वही लाइट जो प्राइमरी सोर्स से निकल रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स, इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट निकली, और आगे चल के जो हमारी दूसरी स्लिट्स हैं जिसको S1 और S2 कह रहे हैं, जब वहाँ पे ये सोर्स की लाइट आके यहाँ पे टकराएगी तो जाहिर सी बात है ये फिर सोर्स एक्ट करेगी और फिर इसके छोटे छोटे वेवलेट्स बनना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से इसके भी वेवलेट्स बनना शुरू हो जाएंगे। जब ये वेवलेट्स जितना दूर होते जाएंगे सोर्स से, उनका डाया उतना बढ़ता जाएगा, और इनके वेवलेट्स का डाया भी इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसकी ये वेवलेट्स इसकी इस दूसरी वाली सोर्स की वेवलेट्स से जब आपस में टकराएंगे तो जाहिर सी बात है फिर इंटरफेरेंस होगा, और वो इंटरफेरेंस या तो डिस्ट्रक्टिव होगा या कंस्ट्रक्टिव होगा। ठीक है, जब ये दोनों वेव फ्रंट आपस में मिलना शुरू कर देंगे तो देखिए सीरीज ऑफ डॉट्स हमें मिलना शुरू हो गए। ठीक है, ये डॉट्स हमें बता रहे हैं कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और जहाँ पे ये आपस में नहीं मिल रहे तो इसका मतलब ये फेज दोनों का डिफरेंट है, तो यहाँ पे डार्क फ्रिंजेस बन रहा है। ठीक है, ये दोनों जो वेव फ्रंट्स है ये आपस में
एक सीरीज़ के तौर पे मिलना शुरू होंगे। और देखिए स्क्रीन पे हमें जो है मैक्सिमा मिनिमा यानी डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस मिलना शुरू हो गए। मैक्सिमा मैक्स स्टैंड्स फॉर मैक्सिमा यानी ब्राइट फ्रिंजेस, और ये जो शेडो है जिसको मैंने नहीं लिखा दिस इज़ मिनिमा यानी ये डार्क फ्रिंजेस है। ठीक है, तो देखें ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज ये कैसे आ रहे हैं, ये लाइनें आके यहाँ पे मिल रही हैं तो दिस इज़ मैक्सिमा, और ये लाइनें आपस में नहीं मिल रही तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो जिसको हम कह रहे हैं कि ये अंधेरा हो रहा है या डार्क फ्रिंजेस में मिल रही है। ठीक है, तो स्क्रीन पे देखें सीरीज़ और हमें डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस मिल रही है। ठीक है, अच्छा ये तो हमें प्रूव हो गया कि लाइट जो है वो वेव नेचर रखती है और उसका इंटरफेरेंस भी होता है, और मैंने देख लिया कि डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस भी मिल रही हैं। अच्छा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की जो हमें रिज़ल्ट मिलता है, सबसे बुनियादी बात तो ये है कि हमें ये पता चलता है कि लाइट जो है वो वेव नेचर रखती है। ठीक है, उसके बाद फिर हम ये भी कंक्लूड करेंगे कि ये जो डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस हमें मिल रही हैं, ठीक है, ये मतलब इन दोनों के दरमियान जो वेव फ्रंट है उनकी स्पेसिंग क्या है, वो स्पेसिंग जो है फेज़ डिफरेंस जिसको हम कहते हैं वो फेज़ डिफरेंट ब्राइट फ्रिंजेस के लिए कितना है, डार्क फ्रिंजेस के लिए कितना है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम ये 0 पॉइंट ले लें यानी बिल्कुल सेंटर ऑफ दिस स्क्रीन ले लें, तो यहाँ से अगर हम किसी भी मैक्सिमा को या मिनिमा को कैलकुलेट करना चाहें तो उसका डिस्टेंस कितना है, यानी फ्रिंज स्पेसिंग जो है वो हमें मालूम कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट से। और उसके बाद जो है विद इन दीज स्पेसिंग यानी विद इन दीज फ्रिंजेस अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना हो, यानी ये ब्राइट फ्रिंज है और ये ब्राइट फ्रिंज है, इन दोनों के दरमियान कितना डिस्टेंस है, या ये वाली डार्क फ्रिंज है और ये वाली डार्क फ्रिंज है, इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस कितना है, तो फ्रिंज स्पेसिंग भी हम मालूम कर सकते हैं। और जो फ्रिंज की पोजीशन है यानी इस 0 पॉइंट से यहाँ पे ये फर्स्ट वाली, सेकंड वाली, थर्ड वाली, फोर्थ वाली जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं ये कितना दूर है ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये जो फेज़ डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान में वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं।